गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी भाई मोला जी की है। भाई मोला गुरु नानक देव जी के शिष्य थे। एक बार श्री गुरु नानक देव जी उदासी पर गए थे 3-4 महीने के लिए और भाई मोला को अपने साथ लेकर गए थे। जब अपने साथ लेकर गए और 2-3 महीने बाद वापस घर आए तो एक बार घर आने के बाद में कुछ दिनों बाद गुरु नानक साहब एक बार उस भाई मोला के घर आए। उन्होंने किसी से मिलने जाना था और शाम को ही वापस लौट कर आना था। उस दिन लंबे टाइम के लिए कहीं नहीं जा रहे थे। तो गुरु नानक देव जी जब भाई मोला खत्री के घर की तरफ जा रहे थे तो उसके घरवाले की नजर गुरु नानक साहब की तरफ ऊपर दूर से पड़ गई। तो उसने अपने पति को, अपने घर वाले को, उस भाई मोला को छिपा दिया। उसके मन में ये विचार था कि अगर गुरु नानक साहब अब की बार फिर लेके चले गए तो 2-3 महीना वापस फिर नहीं लाने वाले। जहाँ जहाँ इनके जिज्ञासु हैं, प्यारे हैं, जिनको मालिक की भजन बंदगी के साथ जोड़ना है, वहाँ ये जाते हैं, इनको साथ लेके जाते हैं। तो उसकी घरवाली ने, जो भाई मोला था, उसकी घरवाली ने भाई मोला को छिपा दिया कि आप यहाँ छिप जाओ और मैं उनको अपने आप जवाब दे दूँ। हालांकि वो भी नहीं चाहते थे कि जो गुरुजी आ रहे हैं तो मैं खुद जवाब दे दूंगा, पर कई दफा आदमी बेबस हो जाता है। औरत ने कहा कि आप यहाँ छुप के बैठ जाओ, ये काम मेरा है, मैं अपने आप जवाब दे दूंगा। तो गुरु नानक साहब जब उनके घर के दरवाजे पर आए तो भाई मोला के नाम से आवाज लगाई कि भाई मोला घर पे है, बाहर आओ, हमें कहीं मिलने के लिए जाना है किसी के पास, शाम को वापस आ जाएंगे। तो अंदर से भाई मोला के घर वाली निकली और उन्होंने गुरु नानक देव जी का जवाब दिया कि बाबा जी वो तो घर पे नहीं है, वो तो सुबह सुबह ही किसी काम से पता नहीं किसी को मिलना था और घर से कहीं उठकर चले गए, मेरे को भी नहीं बताया। तो गुरु नानक साहब तो कुल मालिक थे, अंतर्जामी थे, उनको सब पता था कि भाई मोला तो घर में ही है और ये झूठ बोल रही है। फिर गुरु नानक देव ने कहा कि बेटा हमने किसी से मिलने के लिए जाना है और अब मैं इसको लंबे टाइम के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ, हम शाम को वापस लौट कर आ जाएंगे, इसको भेज दो। तो फिर उसने फिर वही जवाब दिया कि बाबा जी वो है ही नहीं, घर पे नहीं है, अगर वो होते तो मैं भेज देती। तो गुरु नानक साहब को तो सब पता था। जब तीसरी बार फिर उनसे कहा गुरु नानक देव ने कि बेटा उसको भेज दो आप, हमें कहीं किसी को मिलने के लिए जाना है और उनसे मिलके हम शाम को वापस आ जाएंगे और इसको भेज दो, घर पे ही है ये। फिर उन्होंने कहा कि बाबा जी वो घर पे नहीं है, घर पे होते तो मैं जरूर भेज देती, वो नहीं है। तो जब उसने कहा ना कि वो नहीं है तो गुरु नानक के मुख से निकल गया कि जाओ, वो अगर नहीं है ना तो नहीं ही रहेंगे, और इतना कहकर वापस चले। जब वापस गए, जब उसने देखा कि अब 2-4 किला दूर चला गया है, उस वक्त भाई मोले के घर वाली अपने पति को वहां से खड़ा करने के लिए गई कि अब आजा बाहर। अब मैंने उनको वहां मना कर दिया है और वो चले गए। जब उसको जाके अपने पति को देखती है, भाई मोले की जो धर्मपत्नी थी,
भाई मोले को खड़ा करने के लिए गई तो उस वक्त भाई मोला अकाल चलाने कर चुका था, अपना शरीर को त्याग चुका था। अब जहां वो छिप के बैठा था वहीं कोई सांप की बनावट, सांप ने डसा उसको और वहीं उसकी मौत हो गई। जब भाई मोले की घरवाली ने उसको मरा हुआ को अंदर पाया तो उस वक्त उसको बड़ा अपनी गलती का एहसास हुआ और वो रोती रोती गुरु नानक देव जी के पीछे दौड़ गई। अब गुरु नानक देव जी से जाकर वहां रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, उनके चरणों पर लेट गई, कहने लगी बाबा जी मेरे से गलती हो गई, वो घर पे ही था और मैंने आपसे यही बात कहती रही कि वो है ही नहीं, वो है ही नहीं, वो घर पे ही नहीं है, अब वो रहे ही नहीं इस दुनिया में। तो कहने लगी बाबा जी अब वो है ही नहीं, चले गए इस दुनिया से, आप बचा सकते हो, आप उसकी रक्षा कर सकते हो, आप तो कुल मालिक हो सब कुछ। तो गुरु नानक देव ने कहा बेटा वो वक्त था कोई, वो अगर हमारे साथ में होते तो किसी चीज की, किसी भी जिन भूत प्रेत की, किसी धर्मराज के जो यम आते हैं जान निकालने के लिए, अगर मेरे साथ होता तो वो भी नहीं आ पाते, नजदीक नहीं रुकते। क्यों? संतों की बहुत ऊंची पदवी होती है, सब कुछ चाबी मालिक ने संतों के हाथ में दी होती है। संत के हाथ में बहुत बड़ी पावर होती है, 3 लोक 9 खंड में संत से सभी डरते। जिसको भी देना होता है, जिसको कुछ नहीं देना होता, सब कुछ उस मालिक अपने घर का इंचार्ज, अपने घर की चाबी, लेन देन सब सारा संतों के हाथ में कर देता है। इसीलिए गुरबानी में आता है अनहद पूंजी संतन हाथ राखी कुंजी, होरत दर खुले नाही प्रभु ऐसी बनत बनाई है। कि उस मालिक के घर की चाबी संत महात्माओं के हाथ में दी हुई होती है उसने, वो औरों से किसी से नहीं खुलती। होरत दर खुले नहीं प्रभु ऐसी बनत बनाई है कि उस प्रभु ने, उस कुल मालिक ने ऐसी बनत बनाई है उसकी। तो जब नहीं ठीक हुआ, वो उसके घर वाली से उसने मना कर दिया, गुरु नानक देव ने कहने लगा कि अब वो नहीं आएगा वापस, चला गया। तो बहुत गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी बाबा जी उसको आप उसकी रूह को मुक्ति दे दो, उसको ये नहीं कि उसकी रूह कहीं 84 लाख जिया जून में घूमती रहे, उसको आप अपने सचखंड का निवासी बना लेना। उस वक्त गुरु नानक देव ने उसके घर वाली को वचन दे दिया कि बेटा अब मैं 10वें रूप में आऊंगा, जब मेरा 10वां शरीर होगा उस वक्त मेरा रूप गुरु गोविंद सिंह के नाम से होगा। जब मैं गुरु गोविंद सिंह के रूप में होऊंगा 10वें जामे में, उस वक्त मैं उसकी मुक्ति करूंगा, तब उसको सतलोक सचखंड पहुंचाऊंगा, इतने वो किसी भी जिया जून में घूमता रहे। उससे पहले वो मालिक की दरगाह में नहीं पहुंच सकता। तो वो घूमता रहा, गद्दियां बदलती रही। संत सतगुरु जो थे वो शरीर बदलते रहे, बदलते जब लास्ट की गद्दी आई, 10वीं गद्दी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी गद्दी के ऊपर विराजमान हुए, तो एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी अपने अहलकारों से, अपने सिपाहियों से कहने लगे कि चलो भाई आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे।
अब गुरुओं को क्या मतलब शिकार से, ना वो खाते हैं ना पीते हैं, ना किसी भी जीव की वो हत्या करते हैं। वो तो दया करने के लिए आते हैं, दया के सागर होते हैं। दया, नम्रता, प्रेम, प्यार, यही उनका आचार विचार व्यवहार होता है। प्रेम करते हैं, प्रेम करना हर जीव को सिखाते हैं। और उनकी वाणी में कहा जाता है कि प्रेम में ही मालिक है, जहाँ प्रेम बसता है वहीं मालिक बसता है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह ने अपनी वाणी में कहा था, साच कहूँ सुन लेहो सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। पूरे संत सतगुरु अपने हाथ से किसी की मुक्ति नहीं करते हैं। अगर वो किसी की मुक्ति करते हैं तो उसकी रूह सीधी सचखंड चली जाती है। उसके कर्मों का सारा लेखा जोखा खत्म हो जाता है, जिसकी गुरु अपने हाथ से मुक्ति कर दे। तो अब भाई मोला की जो खत्री था, भाई मोला, गुरु नानक के वक्त गुरु नानक देव ने बोला था कि भाई मैं अब 10वें जामे में आऊंगा, मेरा उस वक्त तक 10वां शरीर होगा, तब आकर मैं उस भाई मोले की रूह की उद्धार करूंगा। और जब उसने 10वां शरीर बदला गुरु गोविंद सिंह के नाम से, तो उस दिन उसने अपने अहलकारों को, अपने सिपाहियों को कहने लगे कि चलो आज शिकार खेलने चले। तो उनका हुक्म था, 1-2 सिपाही साथ गए उनके घोड़ों पर, और गुरुजी घोड़े पर बैठे और अपने तीर कमान में तीर को लगाकर शिकार को देखते देखते चले जंगल की तरफ। और पता नहीं कितने हिरण, कितने शिकार उनके सामने से आए, मगर उसने तो उनको नहीं मारना था। वो तो उस रूह को तलाश कर रहे थे जो कि भाई मोला की थी। चलते चलते काफी दूर आगे निकल गए, जंगल बियाबान उजाड़ में पता नहीं कितने शिकार मिले, मगर उनको उन्होंने नहीं मारा। जिस वक्त वो भाई मोला की जो रूह थी वो खरगोश के जामे में घूम रही थी, जब वो खरगोश सामने आया, जिसको सुस्सा भी बोलते हैं, खरगोश भी बोलते हैं, कई नामों से अलग अलग उसके नाम हैं, तो खरगोश की जोनी में घूम रहा था। उस वक्त जब वो भाई मोले की रूह सामने आई, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह ने अपने तीर कमान में से तीर को उसमें मारा, उस खरगोश में, और उसकी मुक्ति कर दी वहीं। आज वहाँ गुरुद्वारा, बहुत बड़ा गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका नाम रखा हुआ है शिकार घाट गुरुद्वारा। तो गुरु कोई उसने अपने खाने पीने के लिए थोड़ी उसका शिकार किया था, उसने तो मुक्ति की थी। आज जो हमारे कई बार हमारे सिख कह देते हैं कि अरे गुरु गोविंद सिंह ने तो खुद शिकार खेले हैं, उन्होंने खरगोश मारे, कई जीवों को मारते थे, खाते पीते थे। अब उनको उनकी गहराई का तो पता नहीं कि उसमें उनकी क्या वजह थी, मगर हम गुरुओं की नकल करते हैं। गुरु की करने के अंदर पता नहीं क्या राज छिपा होता है, ये तो वो कुल मालिक जानता है, वो संत सतगुरुओं को पता होता है। इसी तरीके से एक जगह और गुरु गोविंद सिंह ने, जब उनके पास 10 लाख फौज थी मुसलमानों की, और गुरु गोविंद सिंह के पास 10,000 फौज थी,
और उसने जब अमृत तैयार किया और उन अपने 10,000 सिंहों को वो अमृत छकाया, तो उनसे पूछने लगा कि ये जो खूनी हाथी थे, क्यों हाथी आते थे उसके सूंड में हथियार बांध दिया करते थे, और वो आता था मारता, उसको नशा पिलाकर छोड़ दिया जाता था, वो अपने पैरों के नीचे खूनता हुआ सबको खत्म करता हुआ वो चलते थे। जब वो सिंहों को अमृत तैयार करके और उसने उन अपने सिंहों को पिलाया, तो उनसे पूछने लगा कि अब ये फौज आपको कैसे दिखाई दे रही है। तो उनके सिंहों ने उस वक्त गुरु गोविंद सिंह से कहा कि बाबा जी, अब हमें ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जितनी फौज है या हाथी वगैरह, जैसे एक चींटी होती है कि हाँ, चींटी को हम अपने पैरों के नीचे मसल के निकल जाएंगे आगे, ये हमारे आगे कुछ नहीं, चाहे करोड़ों के हिसाब में है और हमारी कुछ भी तादाद नहीं है इनके आगे। जब ही गुरु गोविंद सिंह ने उसी वक्त कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब है गोविंद सिंह नाम कहूं। 1.25 लाख एक तरफ फौज होती थी मुसलमानों की, और एक तरफ एक सिंह होता था, और उनमें से लड़ते सब खत्म हो गए। उनमें से 40 सिंह बचे थे, जिनकी हम अरदास में भी बोलते हैं 40 मुक्ते अठियां जपियां तपियां, जिन्हें नाम जपिया वंश छकिया। अरदास के अंदर उनका सबका नाम लिया जाता है। तो जब कई दिन गुजर गए, खाने पीने को कुछ नहीं मिला, तो भूखा जो आदमी होता है कितने दिन तक दुश्मन से लड़ेगा। और जब काफी दिन बीत गए, कुछ खाने पीने को मिला नहीं, और लड़ते लड़ते उनके अंदर भी कमजोरी आ चुकी थी, तो उन्होंने, उसके सिंहों ने गुरु गोविंद सिंह जी के आगे फरियाद की कि गुरु जी, अब हमको कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए, ताकि हमारा कुछ पेट भरेगा, हमारे अंदर एनर्जी, हमारे अंदर ताकत बनेगी, तो हम तब दुश्मन का सामना कर पाएंगे, जब हम उनसे लड़ सकते हैं। अब हमारे खुद के अंदर ही इतनी कमजोरी आ गई है, शरीर हमारा काम करना बंद करता जा रहा है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कितने कितने दिन गुजर गए, जंगल बियाबान में घूम रहे थे। तो जब उसने, गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिंहों की ये फरियाद सुनी, उन्होंने उनके आगे एक विनती की थी, तो गुरु गोविंद सिंह ने इधर उधर देखा कि भाई अब इनको मैं क्या खिलाऊं, यहाँ जंगल में कोई रोटी पानी का इंतजाम नहीं था वहां। तो उसने जब चारों तरफ निगाह घुमाई, देखने लगे, तो उस वक्त एक भेड़ बकरियों का बहुत बड़ा झुंड जो था वो घूम रहा था, चर रहा था जंगल में। बहुत सारी भेड़ बकरियां चर रही थी। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपने सिंहों से कहा कि ऐसा करो, इन बकरियों में से एक बकरे को पकड़ के लाओ। तो वो गुरु का हुक्म था, एक बकरे को पकड़ के लाए, और गुरु गोविंद सिंह ने चंडी का पाठ पढ़ा। चंडी कौन है? चंडी कालका को बोलते हैं। ये जो गुरु गोविंद सिंह के पास तलवार है ना, ये गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड पर तप करके चंडी को प्रकट किया था, और ये तलवार कालका से ली थी। जो जुल्म के खिलाफ लड़ता था, उससे उनकी कुर्बानी करता था, उनके शीश धड़ से जुदा कर दिया करता था। और इतिहासों में लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह ने एक बार तीन महीने लगातार जो कमर के पीछे ढाल होती है, ढाल नहीं खोली थी, लड़ते लड़ते। अब आप हिसाब लगाइए, 3 महीने जिसको कुछ ना मिला हो खाने पीने के लिए, और लड़ते लड़ते जुल्म के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ
लड़े हों, उनको क्या चाहिए? खाने को पेट जरूर मांगता है। कहते हैं ना, सिर ढकने के लिए हम कहीं भी चले जाएं, कहीं छत की जरूरत पड़ती है, तन ढकने के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है, और पेट हमारा कभी लिहाज नहीं करता। हम कहीं भी चले जाएं, पेट को खाने की जरूरत पड़ती है। पेट को जब भूख लगती है, ये जरूर मांगता है कि अब मेरे को भी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अब उस वक्त कुछ नहीं था, तो गुरु गोविंद सिंह ने जंगल में से अपने सिंहों से कहा एक बकरे को लाओ पकड़ के, और वहां वो चंडी का पाठ किया और उस तलवार से उस बकरे का झटका किया और कहने लगे कि इस बकरे को आप इसकी खाल वगैरह को उतार के और साफ करके इसको भून भान के इसको लकड़ी वगैरह पे इसको पकाकर, अब वहां कहाँ रखे थे कोई कढ़ाई, कोई पतीला, कोई कुछ नहीं था। जंगल की बात थी, लकड़ियां उन्होंने इकट्ठी की, ऊपर से उनको पका पको के सेक कर उन्होंने अपना जैसे तैसे कुछ पेट भरा, पानी वानी पी के। गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी कि बेटा, उस बकरे की जितना मांस वगैरह है वो खाकर अपना पेट भर लेना, मगर उस बकरे की जितनी हड्डियां हैं, एक भी हड्डी को दूर मत फेंकना, एक ही जगह पर इकट्ठी करके रख देना। जब उन्होंने उस बकरे को काट पीट कर भून भान के आग के ऊपर सेक के, और उनको जितना कुछ उनको थोड़ा बहुत हिस्से में मिला खा लिया, और ऊपर से पानी वानी पी के उनके पेट में कुछ जान बनी, जैसे हमको खाना खा लेते हैं, जान बनी। तो वो जो हड्डियां थी, उनके सिंहों ने कहा कि बाबा जी, वो हमने एक ही जगह सारी हड्डियां इकट्ठी कर दी। तो गुरु गोविंद सिंह ने उस वक्त ऊपर सफेद चादरा बिछाया, सफेद कपड़े को बिछाकर, और कहने लगे एक गंगा जल साफ गढ़वा पानी का भर के लाओ। जब वो उसके जो सिंह थे, एक गढ़वे में पानी लाए, साफ गंगा जल पानी लाकर, और उसने अपने मालिक का, अपने सतगुरु का ओट आसरा लेते हुए अपने मालिक का ध्यान किया, और ध्यान करके उसके बाद में वो जो गंगा जल पानी था, पानी के छींटे अपने चल्लों में लेकर उसके ऊपर छींटे मारे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह ने छींटे मारे, उसी बकरी को जिंदा करके उसी बकरियों के रेवड़ में मिला दिया। जितनी बकरियों के वो झुंड चल रहे थे, 100-200, उन्हीं में मिला दिया वो जिंदा करके। आज जो सिख कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने तो खुद झटके किए हैं, खुद शिकार खेले हैं, उनके ये कुछ करने का पता नहीं क्या मकसद था, क्या रीजन था, क्या वजह थी, कैसी स्थिति उनके सामने आई जिसके बदौलत उन्होंने ये काम किया। आज जो उन गरीब जानवरों के गलों पर छुरी चलाते हैं, तलवारें चलाते हैं, उनकी जान लेते हैं, उनको भी उसी तरीके से कटना पड़ेगा एक न एक दिन। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है, जाका घर तुम काटे हो, वो फिर काट तुम्हारा। आज जिसका गला हम काट रहे हैं ना, कल को हमने भी उससे कटवाना पड़ेगा अपना, तब जाकर हमारा हिसाब चुकता होगा, बराबर होगा। हमने सदना कसाई का इतिहास भी सुना होगा, और जिस दिन मालिक ने उनको सुधारा, बदलाव किया और बकरे के ही मुख से बुलवा दिया, जब वो नए तरीके से काट रहा था ना बकरे को, शाम का वक्त था, कम से कम 1 मन का बकरा था, और राजा ने अपने एक एहलकार को, सिपाही को भेजा कि जा 1 किलो या 2 किलो बकरा लेके आ। वो मांस मदरा खाते पीते राजा महाराजा। अब शाम हो रही तो वो अपना घर जाने वाला था। उसने सोचा कि ये 1 मन का बकरा है, अब पूरी रात ये तो खराब
हो जाएगा अगर इसको सारे को काटता हूं तो मैं। उसने सोचा कि इसके जहां नरम नरम मांस है पीछे की तरफ से 1 किलो 2 किलो मंगवाया है, मैं वहां से काट के दे देता हूं, बाकी इसको सुबह काटूंगा और सुबह ये शाम तक सब बिक जाएगा। जब इस तरीके की सोच बनाकर वो बकरे के नजदीक गया सदना कसाई, तो उस वक्त बकरे ने मालिक के आगे अरदास की, पुकार की कि हे मेरे मालिक, मेरे को आप 2 मिनट के लिए आवाज दे दो ताकि मैं इसको कुछ बोल के बता सकूं। तो जब उस बकरे को मालिक ने वो शक्ति प्रदान कर दी कि वो बोलने की ताकत दे दी, तो उस बकरे ने सदना कसाई को बोलकर कहा कि ए सदना, आज तो जो मेरे ऊपर नया एक नौता चढ़ा रहा है ना, ये काम मत कर। आज तक तो हम एक दूसरे के गले पता नहीं कितने जन्म बीत गए हम काटते आ रहे हैं। आज मैं बकरा हूँ और आप कसाई हो, और कभी आप बकरा होते हो और मैं कसाई होता हूँ। हमें पता नहीं कितने जन्म बीत गए, अनगिनत जन्म हो गए एक दूसरे का गला काटते हुए ही। मगर आज जो मेरे साथ एक नया काम करने आप जा रहे हो ना, ये मत करो। ये बहुत घोर पाप है, अनर्थ है। क्यों कि अगर आप मेरे को काटना चाहते हो तो एकदम से काट लो, ऐसा नहीं कि मैं पूरी रात भर तड़पता रहूं और सुबह मेरे को आप काटो। बिल्कुल जान से तब खत्म करो मेरे को। और अब आपकी सोच है कि मैं इसमें से 1-2 किलो काट लेता हूं, बाकी मैं सुबह काटूंगा। जब ये बात सदना कसाई के कानों में पड़ी, उस बकरा के मुख से मालिक ने कहलवाई, कहने लगा, ओहो कितने जन्म बीत गए, पता नहीं हम एक दूसरे का गला ही काटते आ रहे हैं। आज ये बकरा है, कभी मैं बकरा बनता हूँ तो ये कसाई होता है, आज मैं कसाई हूँ तो आज ये बकरा बना हुआ, हम एक दूसरे का गला काटते आ रहे हैं। उसी वक्त उसने वो बकरे की बात को सुनकर छुरी को दूर फेंक दिया और बैठ गया मालिक की भजन बंदगी के लिए कि मालिक मेरे को कैसे बख्शोगे आप, मेरे को अपनी सच्ची इबादत करवा कर किसी पूर्ण संत महात्मा से मेल करवाओ ताकि मैं अपने कर्मों का उद्धार कर सकूं। और जब कोई दिल से अपने आप को सरेंडर करता है ना मालिक के आगे, तो मालिक उसका जरिया खुद बना देता है, खुद अपने प्यारों को मिलवा देता है। हमारे अंदर ताकत नहीं कि हम पूरे गुरु को ढूंढ लें, जिनके पास वो 5 नाम शब्द की ताकत है। हमारी कोई ताकत नहीं हम पूरे गुरु की खोज कर लें, हम उनको ढूंढ लें। ये खुद ही बताते हैं वो। तो जब उनकी कहीं न कहीं से कोई जरिया बनाया, किसी की सत्संगी जीव से उनसे मिलवाया कि भाई सजना, अगर आपके अंदर ये तड़प जागी है, आज से आपने सब कुछ ये त्याग दिया है, तो फलाना गुरु है, आज उसके पास जाओ और वो आपको नाम दीक्षा देगा, मालिक के नाम लेने की सही युक्ति सही तरीका बताएगा। उस तरीके से आप मालिक का नाम लेना और तुम्हारा भी आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। आप 84 लाख जिए जोन से बच जाओगे, और नहीं तो आपको बार बार जन्म मरण के दुखों में आना पड़ेगा। तो इस साखी को सुनकर हमें यह पता चलता है कि हम किसी की नकल मत करें। किसी संत महात्मा की उनकी करने के अंदर हमारे अंदर उतनी ताकत उतनी पावर नहीं है कि हम उनकी ही बराबरी करें। गुरुओं ने तो उनका उद्धार किया था, उस भाई मोले की रूह का उद्धार किया था। उस वक्त वो खरगोश के जामे में घूम रही थी और उसने अपने सिंहों का पेट भरा था उस बकरे को।
तलवार से काटकर अपने सिंगों को दे दिया था कि ले भाई अपना पेट भर लो किसी भी तरीके से, अब यहाँ और कुछ खाने को है नहीं। और उस बकरे को फिर जिंदा करके उसी रेवड़ में मिला दिया था। उन्हीं बकरियों का जितना झुंड था, जितनी वो 100-200 थी, वो उन्हीं में मिला दिया था, उसी तरीके से जिंदा करके। हमारे अंदर इतनी ताकत है, आज जिसका गला हम काटते हैं, जिसको हम खाते हैं, उसको खाने के बाद में उस चीज को हम जिंदा कर दें। अगर हमारे अंदर इतनी ताकत है, उस मालिक ने रखी है, तो फिर तो हम काट सकते हैं किसी भी जीव को, खा सकते हैं। और हम किसी चीज के अंदर जान डाल ही नहीं सकते, उसको जिंदा ही नहीं कर सकते, तो हमें किसी की जान लेने का हक भी नहीं है। हम किसी को खत्म भी नहीं कर सकते। तो हमें चाहिए कि संत महात्माओं के वाणियों को सुनकर, उनको समझकर, उनके उद्देश्य को जाने कि उनका ये काम करने का रीजन क्या था, मकसद क्या था, उन्होंने क्यों किया ऐसे, वजह क्या थी, क्या स्थिति उनके सामने आई हुई थी उस वक्त। उन्होंने तो वक्त को पहचानते हुए, उस चीज की नजाकत को देखते हुए ये काम करने पड़े, और उन्होंने तो फिर उनको जिंदा भी कर दिया। आज हम किसी जिंदे जीव की गला काट देते हैं, तो जो खत्म हो जाता है, जिसका हमने गला काट दिया वो खत्म हो गया। वो मरने के बाद क्या हो जाता है, मुर्दा। और मुर्दे को रखने की सिर्फ 2 जगह होती हैं। मुसलमान उसको मिट्टी में दाखिल करते हैं, दफना देते हैं, और हिंदू लोग उसको अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं, उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। तीसरी कब्र वो मानी गई है कि जो जिंदी चीज को काट कर खत्म करके उसका मांस मिट्टी में डालती है। ये शरीर भी एक मिट्टी है, ये भी एक कब्र है, मगर ये चलती फिरती कब्र है। ये भी एक दिन मिट्टी की ढेरी बन के पड़ी रहेगी कहीं पे। इसकी भी अस्थि नहीं है कि अपने आप कुछ कर ले, कुछ कर पाए। हमें चाहिए कि संत सतगुरुओं के जो उन्होंने वो कर गए, वो काम हम मत करें, उनकी नकल मत करें। नहीं, हमें इनका बहुत बड़ा भुगतान देना पड़ेगा। आज जो हम कई मैं देखा है, मुसलमानों के अंदर एक मुर्गे को लेके जाते हैं मस्जिद के अंदर। वो जो इनके इमाम साहब होते हैं, मुल्ला जी होते हैं, उससे हलाल करवाने के लिए लेके जाते हैं। जब वो मुल्ले के पास हलाल करवाने के लिए लेके जाते हैं उस मुर्गे को, तो वो मुर्गी मुल्ला से क्या कह रही है, कबीर साहब की वाणी में लिखा हुआ है, मुर्गी कहे मुल्ला से जिब है करत हो मोहे, साहेब लेखा मांगसी संकट पर है तोहे। कि भाई आज खा कोई रहा है और काट तू रहा है, मेरे को जिभे तू कर रहा है। जिस दिन वो कुल मालिक, वो खुद खुदा इस चीज का आपसे हिसाब मांगेगा कि भाई खाने वाला काटता या मत काटता, तेरा क्या मतलब था, तेरा क्या हक था मेरी जान लेने का। उस दिन तू आगे पीछे देखेगा कि भाई ये क्या हो गया, सजा आपको मिलेगी। क्यों? जान तू ले रहा है किसी की, और जब हम किसी में जान डाल नहीं सकते ना, तो हमें किसी की जान लेने का भी हक नहीं है। तो अगली लाइन में फिर बोला है, यह कुकर को खान है मानुष देह क्यों खाए। कुकर कुत्ते को बोलते हैं कि यह जो खाना है, ये कुत्ते बिल्लों का खाना है, राक्षसी खाना है। और जिसको कुल मालिक ने, उस परमात्मा ने अपने जैसा रंग रूप
अपने जैसी अक्ल, अच्छा बुरा सोचने की वो सद्बुद्धि, वो दिमाग दिया हो, वो ऐसे कामों को करे तो उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। इंसान के लिए उस कुल मालिक ने कितनी चीजें बनाई हैं, कितने मेवे बनाए हैं, कितने फल फ्रूट बनाए हैं, कितने अनाज बनाए हैं, कितने तरह के उसके लिए खाने पीने के लिए बनाए हैं, मगर फिर भी उनसे पेट नहीं भरता। उन गरीब जानवरों के गलों के ऊपर छुरी चलाता है, उनको खत्म करके उस मिट्टी को इस शरीर रूपी मिट्टी में डाल लेता है। अब ये शरीर क्या है? ये मालिक ने अपने रहने के लिए एक मंदिर, एक गुरुद्वारा, कोई गिरजाघर, ये अपने रहने के लिए मालिक ने इंसान का रूप बनाया है, अपने रूप जैसा बनाया है। इसमें खुद खुदा बैठा हुआ है। इसीलिए वाणी में आता है, हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। कि जो सच्चा हरि का मंदिर है, कोई गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, वो यह शरीर है। इसके अंदर आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है। अब हम अपने हाथों से कोई भी अपने ईंट रोड़े लाकर और हमने गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद बना दिया, उसमें क्या सोचते हैं कि ये मालिक के रहने की जगह है। अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इंसान कदर करता है, उस खुद खुदा के हाथों से बनाई हुई चीज की कोई कदर नहीं करता। जिस जगह की सफाई करनी चाहिए उसमें तो ये कभी मांस, कभी शराब, कभी तम्बाकू, कभी कुछ, उसको तो इतना गंदा करके रखता है जिसकी कोई हद नहीं। और जो अपने हाथों से कोई चीज बना देता है, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, कोई गिरजाघर, उसमें क्या सोचता है कि ये मालिक के रहने की जगह है। ना कोई गलत बोलता है, ना वहाँ जोत बत्ती धूप बत्ती लगाते हैं, और वहाँ वो सोचते हैं कि खुदा का घर है ये, यहाँ खुदा है। और जहाँ खुद खुदा बैठा है वहाँ की कोई सफाई करने की कोई सोचता ही नहीं, इतनी गहराई में कोई जाता ही नहीं। जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अपने आप की पहचान नहीं करेंगे, जब तक हमारा पार उतारा नहीं है। अपने आप को समझे, अपने आप की पहचान करें कि हम क्या हैं। हम दूसरों की पहचान करते हैं, फला आदमी ऐसा, फला औरत ऐसी, उनके कर्म भी हम अपने ऊपर लेते हैं। अपने से कुछ होता नहीं, उनका भी हम बोझ अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सो जन पूरा जिन आप पछाता, कि वो एक पूरा इंसान है, इंसान कहलाने के लायक है, जिसने अपने आप की पहचान कर ली और अपने आप को उस कुल मालिक की सच्ची भक्ति में लगा लिया। अपने शरीर रूपी मंदिर में कभी कोई गलत चीज नहीं, शराब, मांस, तम्बाकू, गंदी गंदी चीजें इसके अंदर नहीं डाली, इसको अपवित्र नहीं किया, इसको हमेशा पवित्र रखता है। ये सच्ची उस मालिक के रहने की जगह है। आत्मा भी इसके अंदर है, वो परमात्मा भी है, इसी के अंदर बैठा हुआ है। गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस घुर बेचार। और इस दुनिया के अंदर रहते हुए हम अपने आप को दुनिया के विकारों में लिप्त कर लेते हैं। हमें चाहिए तो ये था कि दुनियादारी की गंदगी से, दुनियादारी की मैल से हमें बचना था।
हमें रहना कैसे था, जैसे गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखान। कि जैसे जल के अंदर एक कमल का पेड़ होता है, उसकी जड़ें नीचे कींच में पानी में होती हैं, जैसे जल में कमल निरालम। जो उसका फूल होता है, उस कमल के पेड़ का, वो फूल बिल्कुल निराला होता है, उससे बहुत दूर होता है, ऊंचाई पर होता है। वो अपने आप को गंदगी नहीं लगने देता, कींच नहीं लगने देता। इसी तरीके से इस दुनिया में रहना है, अपने आप को गंदगी नहीं लगने देनी। जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान है। मुर्गा भी जैसे पानी के अंदर रहती है, मगर अपने शरीर को वो पानी नहीं लगने देती। अपने पंखों को इस तरीके से अपने शरीर पर चिपका लेती है कि पानी में रहते हुए वो पानी उसके शरीर को टच नहीं कर सकता। और जब वो उड़ती है, पानी में से ही सीधी ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाती है, खुश्क परों से। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, जैसे जल में कमल निरालम मुर्गा भी निशान, सुरत शब्द भव सागर तरिए नानक नाम बखान। कि ऐसे अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है और उस कुल मालिक में पहुंचना है, उस मालिक की भजन बंदगी में लीन हो जाना है। अपनी रूह को अंदर शब्द के साथ जोड़ देना है। अब शब्द क्या है? ये जो मैं बोल रहा हूं, ये भी शब्द है। इसको बोला जाता है वर्णात्मक शब्द। अंदर कौन सा शब्द है? वो है धुनात्मक शब्द, जो उस सतलोक से, सचखंड से धुन आ रही है। उसको वाणी भी कहते हैं, धुन भी कहते हैं, बांगे आसमानी भी कहते हैं। मुसलमानों ने उसको बांगे आसमानी कहा है। हर जाति ने हर अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लफ्जों में उसको अलग अलग बयानों से याद किया है, उसको बखान किया है। इसीलिए जिसके अंदर वो धुन प्रकट हो गई, वो शब्द, वो वाणी आना शुरू हो गई, जिसने उसको सुनना चालू कर दिया, जब वो वाणी अंदर, वो राग रागनियां सुनना शुरू हो गई, उस वक्त हमारे मन का जो है चंचलता है, सब खत्म हो जाती है। ये मन एक जगह टिक जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से यह नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। कि करोड़ों जतनों से, करोड़ों जतन उपाय करने से यह मन कभी नहीं टिकता, कभी नहीं रुकता। कब रुकता है? जब अंदर से शब्द धुन सुन लेता है। और हमारी दुख दर्द, हारी बीमारी, सारी चिंताएं तभी खत्म होती हैं जब वो अंदर की शब्द वाणी से हम जुड़ जाते हैं। उसको शब्द धुन कह लो, वाणी कह लो, अनाहद वाणी कह लो, बांगे आसमानी कह लो, बात एक ही है। जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा हुआ है, धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। कि जो वाणी धुर धाम से आ रही है, उस सतलोक से आ रही है, और हर इंसान के अंदर वो बज रही है। उस वाणी को ये कान सुन नहीं सकते, ये फना जो हो नासवान आंखें हैं, ये देख नहीं सकती, उसका इन आंखों से दीदार नहीं होता। ये जीभ उसके घर की किसी भी चीज का बखान नहीं कर सकती। वो कान अंदर है, वो आंख अंदर है। वो आंख हमारे यहाँ माथे पे के बीचों बीच में है, शिव नेत्र आंख बोलते हैं जिसको, जो शिव जी के खुली हुई है। वो आंख हमारे भी है, गुप्त है। जब तक हम अपने अंदर में उस मालिक की खोज नहीं करेंगे, बाहर के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, तीर्थों में हमें कुछ नहीं मिलना।
इसीलिए वाणी में लिखा हुआ है, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। कि सब कुछ आपके शरीर रूपी घर के अंदर है। आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है। आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुर बिचारा। गुरु नानक साहब की वाणी। और जब तक हम आंखों से नीचे नीचे बैठे रहते हैं, जब तक हमें कुछ नहीं मिलता, हमें न वो अमृत रस मिलता है, न वो वाणी सुनाई देती है, न सतगुरु के नूरी स्वरूप के दीदार होते हैं। और जिस जीव को इतनी कमाई करके अंदर सतगुरु के नूरी स्वरूप तक जो पहुंच गया, उसी के बारे में वाणी में लिखा हुआ है, दर्शन भेटत पाप सब नासै, हर्षों दे मिलाई। कि उन दर्शनों को जिस जीव ने इतनी कमाई करके सतगुरु के अंदर नूरी स्वरूप तक पहुंच गया, 9 द्वारों से अपने ख्याल को निकालकर 10वें में प्रवेश कर गया, उसको सच्चा अमृत रस मिलता है। इसीलिए वाणी में आता है, 9 दरवाजे 9वें दर फेंके, रस अमृत 10वें चीजे। कि हमारी आंखों से नीचे नीचे हमारे 9 द्वारे हैं, जिनके जरिए हमारा ख्याल पूरी दुनिया में फैला रहता है। जब तक हम अपनी सूरत को पैरों के तलों से समेटकर अपने माथे तक नहीं लाएंगे, जब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हम इसी दुनिया में उलझे रहेंगे, हमें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम यहीं 84 लाख जिया जोन में ही भटकते रहेंगे। हमें चाहिए कोई ऐसा संत सतगुरु मिले जिसकी पहुंच ऊपर तक हो, अंदर तार जुड़ी हो। कोई ऐसा संत मिले जिसके बारे में आता है, कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग देह बताई। कि जो सच्चा मार्ग है, सच्चा ज्ञान है, उसको उस भेद को बता दे। कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोह मार्ग दे बताई। कोई ऐसा संत जो मेरे अंदर से सहजता, ये तड़प, ये चंचलता सब कुछ निकल जाए, ये मन तृप्त हो जाए। और तृप्त जब ही होता है जब ये अंदर से जुड़ जाता है। अंदर से जब ही जुड़ता है, जब तक हम इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसे हुए हैं, 5 विकारों को नहीं निकालते, अपने आप को अपने मालिक के, अपने सतगुरु के प्रति सरेंडर नहीं करते हैं। तन मन धन सब कुछ गुरु के ऊपर अर्पण कर दे, नछावर कर दे, तब सतगुरु उसको सारी उसके घर की चाबी पकड़ा देता है कि ले बेटा मौज कर तू। मगर देता कब है? जब हम अपना आपे को सब कुछ उस मालिक के हवाले कर देते हैं, सब कुछ खाली कर देते हैं, सारे विकार, सारी कमियां निकाल देते हैं, तब आके वो मालिक प्रकट होता है। तब हम उसी का रूप बन जाते हैं, जिसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, खालसा मेरो रूप है, खालसा तह निखालस। कि जो निखालस हो गया, जिसके अंदर में से सारे विकार निकल गए, कोई विकार नहीं रहा, एकदम प्योर पवित्र हो गया। हर तरह के अवगुण, पाप, कर्म, सोच, किसी के प्रति गलत सोच रखना, सारा कुछ उसके अंदर, सारे अवगुण खत्म हो गए। उसके बारे में गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, खालसा मेरो रूप है, खालसा ताहे निखालस। कि वो मेरा ही रूप है, उसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं, जिसमें से वो सारे विकार निकल गए। जिसने अपने आप को उस मालिक से जोड़ दिया हो, अंदर इतनी भजन बंदगी की हो। मगर हम तो जाते हैं सिर्फ इतने
फर्ज पूरा करते हैं, अपने इच्छाएं पूरी करते हैं कि मालिक हमें गाड़ी दिला देना, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ लिख के किसी नौकरी पे लग जाए, मेरी दुकान, मेरी कारोबार मेरा अच्छा चल जाए। हमें तो अपने मतलब के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए हम उनकी भजन बंदगी करते हैं। पहली बात तो कोई करता ही नहीं, करता है तो अपनी इच्छा करके। और जब हम इच्छा रख के उस मालिक की भजन बंदगी करते हैं तो मालिक की उसमें कोई इच्छा खुशी नहीं होती। जब हम उसका नाम, उसकी भजन बंदगी निस्वार्थ होके करेंगे, तब वो मालिक हमारे पर खुश होता है, हमको सब कुछ देता है, सातों नियामतें बख्श देता है। देता कब है? जैसे संतों ने कहा था ना कि जिसके अंदर से चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जिसकी चाह मिट गई, चिंता मिट गई, मनुआ बेपरवाह, कि जिसका मन बेपरवाह हो गया, कोई किसी की घर बार की, बाल बच्चों की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक मालिक के भजन बंदगी के अंदर लीन रहता है, उसी को पाने की इच्छा होती है उसके अंदर, बस कुछ नहीं मांगता। और जब तक हम दुनियावी चीजें मांगते हैं, जब तक हम दुख मांगते हैं। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है, तुद बिन होर कुछ मंगना, सब दुखा के दुख, देहो नाम संतोखिए, उतरे मन की भूख। कि हे मेरे मालिक, हे मेरे सतगुरु, अगर मैं तेरे सिवा दुनियावी कोई चीजें मांगता हूँ तो वो ये समझो कि मैं दुख मांग रहा हूँ। आज तुम भले ही मेरे को उनसे कुछ खुशी मिल रही हो या सुख मिल रहा हो, कुछ दिन आगे चल के वही चीज मेरे आगे दुखों का कारण बन के सामने खड़ी हो जाएगी। उस वक्त हमें महसूस होगा, हमें पता चलेगा कि ये चीज हमने बहुत गलत मांग ली, ये नहीं मांगनी थी। और जब हम मालिक से मालिक को मांगेंगे तो हमारे घर में सारी खुशियां, सब कुछ मिलेगा। वो अपने घर की चाबी उस वक्त उसके हाथ में पकड़ा देता है, ले भाई अब जी चाहे तेरा जैसे कर, ऐसे ले जिंदगी के, यहाँ भी और वहाँ भी। वो दोनों मुट्ठियां खोल देता है मालिक कि लोक में भी ऐश कर और परलोक में भी मौज ले। मगर होता कब है? जब हम अपने आप को उनके ऊपर सरेंडर कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं, उस वक्त मालिक ये बख्शिश करता है। तो आज हमने शुरुआत की थी भाई मोला से। संत महात्मा जो भी करते हैं वो बहुत पीछे की एक लिस्ट होती है उनको मिली हुई, और उसी जो नया गुरु आता है वो पिछली लिस्टों को सारे उनको देखकर उसी तरीके से कि फला गुरु इसके साथ ये कह के गया, ये वचन बोल के गया है, ये पूरा करना है। और होते वही हैं, वो तो खाली शरीर बदलते हैं, अंदर ताकत, अंदर सब कुछ वही होते हैं। हमें ये पता चलता है कि ये बात तो वो फला गुरु आके कह के गया था और अब ये पूरी इस गुरु ने आके की है। होते वही हैं, खाली शरीर बदलते हैं। जैसा कि हमने ये कपड़े हमारे पुराने हो गए, ऊपर से नए पहन लेते हैं, इसी तरीके से संत भी वही अंदर ताकत होती है। जिस दिन वो नए शरीर में आकर प्रकट होते हैं, वो नए शरीर में धारण अपनी आत्मा को कर लेते हैं और फिर से नई जिंदगी शुरुआत कर लेते हैं। तो आज जो आपको हमने सुनाया, इतना कुछ बताया, इसके ऊपर आप गौर करें, अमल करें, ताकि हमारा भी उद्धार हो सके। मालिक हमारी भी सारी कमियों को निकाल कर हमें भी अपनी गोद में बैठा ले।
अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर यह साखी आपको अच्छी लगे तो। रात